नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रचना गर्ग है। मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ और मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है विमेन इमेजिंग में। आज मैं आपको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे कि आप सबको ज्ञान होगा कि ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है, स्पेशली महिलाओं का। इनफैक्ट 3 में से 1 कैंसर भारतीय महिलाओं में स्तन कैंसर ही है। इसके लिए जागरूक होना बहुत ही आवश्यक है। अधिकतर ब्रेस्ट कैंसर में कोई सिम्टम नहीं होता शुरुआत में, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं इसके लिए कुछ ध्यान दें। जैसे कि रेगुलर स्तन का चेकअप करते रहना चाहिए। जो भी महिला 20 वर्ष की आयु के बाद हो, उसको सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। 15 दिन में 20 दिन में एक बार ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करके ये देख लेना चाहिए कि उसमें कुछ चेंज तो नहीं लग रहा, कोई गांठ वांठ तो नहीं लग रही है। यदि उसको लगता है कि कुछ भी चेंज लग रहा है उसको अपने स्तन में, तो ऐसे में उसको महिला को प्रॉपर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो 40 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं होती हैं, इनको साल में एक बार अपना एक्सरे चेकअप या जिसको मैमोग्राफी चेकअप बोलते हैं वो ज़रूर करना चाहिए। मैमोग्राफी की खासियत ये है कि वो छोटी छोटी माइक्रो कैल्सिफिकेशंस होती हैं जो अर्ली साइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर होती है, उसको वो पिक करती है, जो कि आमतौर पर सेल्फ एग्जामिनेशन में नहीं पता चलता। अपने भारत में अभी इतनी जानकारी नहीं है, परंतु हर महिला जो 40 इयर्स के बाद की उम्र की है उसको एटलीस्ट स्क्रीनिंग अपनी मैमोग्राफी ज़रूर करवानी चाहिए, या फिर कम से कम एक अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। वैसे तो स्तन कैंसर का रिस्क प्रत्येक महिला को होता है, परंतु कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स डिस्क्राइब्ड हैं जिन महिलाओं में थोड़ा अधिक रिस्क होता है ब्रेस्ट कैंसर डेवलप करने का, स्पेशली उनमें जिनमें कि परिवार में किसी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जैसे कि माँ को, बहन को, मासी को या सेकेंड डिग्री रिलेटिव, इनमें ब्रेस्ट कैंसर या फिर ओवरी का कैंसर रहा है, उनमें थोड़ा सा हायर रिस्क होता है, तो उनमें स्क्रीनिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि जिनमें भी उनको होगा ही ब्रेस्ट कैंसर जिनमें परिवार में हिस्ट्री है, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा उनको केयरफुल रहने की आवश्यकता होती है। उसके अलावा जो महिलाएं धूम्रपान करती हैं या अल्कोहल का सेवन करती हैं, उनमें भी ऐसा देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। अगर ओबेसिटी है, अगर प्रोसेस्ड फूड वगैरह, रेड मीट वगैरह ज़्यादा लिया जाता है, तो ये भी रिस्क को बढ़ावा देती हैं। तो इसीलिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल लेना बहुत ज़रूरी है और एक जागरूकता रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताया कि अधिकतर ब्रेस्ट कैंसर जो शुरुआत वाले होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उसमें कोई भी लक्षण बाहर से नहीं दिखेगा, इसीलिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। परंतु कभी कभी ब्रेस्ट कैंसर्स के शुरुआती सिम्टम्स की जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ब्रेस्ट कैंसर के कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर का सबसे कॉमन लक्षण है स्तन में एक गांठ होना या लंप होना। सेल्फ एग्जामिनेशन के दौरान या स्क्रीनिंग मैमोग्राफी के दौरान या वैसे ही अगर महिला को लगे कि एक गांठ हुई है, तो निश्चित तौर पर उन्हें डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। हालांकि ऐसा ये है कि ब्रेस्ट हर कोई लंप कैंसर नहीं होता। 10 में से केवल 2 लंप कैंसर होते हैं। 80% ऑफ लंप्स बिनाइन होते हैं, जिनमें कुछ और कैंसर के लक्षण नहीं होते। उसके अलावा अगर कोई निपल से डिस्चार्ज है, स्पेशली अगर ब्लड स्टेन्ड डिस्चार्ज है, ब्लड आ रहा है उस डिस्चार्ज में, या फिर स्किन में ओवरलाइंग स्किन जो होती है ब्रेस्ट की, उसमें कुछ थिकनिंग है, या कई बार सिर्फ पेन ही होता है अनयूजुअल एक पर्टिकुलर साइड पे, तो इन सब सिम्टम्स को, इन सब लक्षण को इग्नोर नहीं करना चाहिए और अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर की सलाह लेनी चाहिए। छाती के कैंसर को लेकर कुछ ऐसी धारणाएं हैं जिसके कारण समाज में एक फोबिया सा बना हुआ है। यहाँ तक देखा गया है कि महिलाएं अपने नज़दीकी, अपने हस्बैंड से या अपने किसी रिश्तेदार से भी डिस्कस नहीं करती। वो इतना डर जाती हैं कि अगर छाती में उनको कुछ गांठ लगे कि वो इग्नोर करती रहती हैं काफ़ी महीने तक। ये काफ़ी गलत बात है। ऐसा नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर क्योरेबल नहीं है। मेन जो इसमें की फैक्टर है कि ये कितना अर्ली डायग्नोज हुआ है। अगर बहुत ही शुरुआत में पकड़ा जाता है, जैसे कि स्क्रीनिंग, अल्ट्रासाउंड और मैमोग्राफी से, तो ये पूरी तरह क्योरेबल है। यहाँ तक कि पूरी ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी की, पूरा स्तन की रिमूव करने की भी जरूरत नहीं होती, सिर्फ वो गांठ निकालने की ज़रूरत होती है। इतनी एडवांसमेंट हो गई है। बहुत ज़रूरी है कि इसको समय रहते हुए शुरुआत में ही इस चीज़ को पकड़ में आए, ताकि ये 100% क्योर हो जाए। यदि आपको कोई भी इसके बारे में प्रश्न वगैरह पूछने हैं तो कृपया आप नीचे डिस्क्रिप्शन में अपनी क्वेरी लिखिए और हमें संपर्क करिए।
मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी से आप सबको लाभ होगा और हम सब मिलकर ऐसा कुछ करें कि किसी भी महिला को स्तन कैंसर से अपनी जान नहीं गंवानी पड़े। धन्यवाद।